एक ऐसी पुस्तक जिसने देश में रहने वाले लोगों के बीच घृणा का बीज बोया हो। एक ऐसी पुस्तक जो यह कहती हो कि महिला कभी भी स्वतंत्रता से कोई कार्य न करे, उसको सिर्फ बचपन में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्रों के अधीन रहकर उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो है वो पुस्तक जिसने मानव समाज के एक वर्ड को सिर पर बैठा दिया और दूसरे वर्ड को पैरों तले रौंदकर अछूत बना दिया। तो मैं हूं केदार कौशल। आज आपको बताऊंगा उस पुस्तक के बारे में जिसने इस देश के अंदर छुआछूत का घिनौना पाठ पढ़ाया हो, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि उस पुस्तक को बाबा साहब ने कब और कहां जलाया था। तो चलिए हम चलते हैं उस पुस्तक के दहन के बारे में जानने के लिए। तो अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथों की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों की प्राचीन पुस्तकों का धार्मिक शास्त्रों में कई तरह की अमानवीय, आपत्तिजनक, पक्षपातपूर्ण एवं निंदनीय बातें भरी पड़ी हैं। इन पुस्तकों में शूद्रों, अछूतों और महिलाओं के साथ छुआछूत तथा दुर्व्यवहार के तमाम धार्मिक कानून मिल जाएंगे। इन पुस्तकों का अध्ययन करने से छुआछूत, जाति और वर्ण के आधार पर पक्षपात करने की दूषित भावना को बल मिलता है। अगर आप इन हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो आपको इन धर्म ग्रंथों में आडंबर और पाखंडवाद के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। इन शास्त्रों में सबसे अधिक बदनाम और हानिकारक पुस्तक मनुस्मृति के नाम से जानी जाती है। वास्तव में यह पुस्तक बौद्ध राजाओं के पतन के बाद बौद्धों को अछूत बनाकर हमेशा गुलाम बनाए रखने के लिए ही लिखी गई थी। यह पुस्तक वास्तव में बौद्धों के विरुद्ध मनुवादी षड्यंत्रों का दस्तावेज है। इस पुस्तक के द्वारा ही इस देश के शासक वर्ग मतलब अतीत के बौद्धों को शूद्र और अछूत बना दिया गया है। नारी के संबंध में भी जितना विष वमन इस पुस्तक के द्वारा किया गया है, इतना किसी अन्य पुस्तक के द्वारा नहीं। मनुस्मृति में समस्त शूद्रों, अछूतों और महिलाओं को सभी प्रकार के मानवीय एवं कानूनी अधिकारों से वंचित रखा गया है। बाबा साहब ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हैं जिन्होंने इस पुस्तक की अमानवीय बातों से सभी का समाधान किया। उन्होंने इन शास्त्रों के विरोध में एक सशक्त आंदोलन का सूत्रपात किया। 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड नगर में बाबा साहब ने अपने हजारों अनुयायियों की उपस्थिति में इस कलंकित ग्रंथ मनुस्मृति को जला डाला। वहां उपस्थित हजारों दलितों एवं निर्धनों ने बाबा साहब के इस उत्साहपूर्ण कार्य की बहुत प्रशंसा की। बाबा साहब की प्रशंसा में गगनभेदी नारों से सारा वातावरण गूंज उठा। और कैसी विचित्र बात है कि संसार के महानतम पुस्तक प्रेमी को एक पुस्तक में ही आग लगानी पड़ी। और साथ ही जो मैंने मनुस्मृति में महिलाओं के हक अधिकार की जो बात की है, वह आपको पंडित गिरिजा प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित मनुस्मृति के अध्याय 5 में श्लोक नंबर 150 और 151 में मिल जाएगा। सो सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।